मैं हूं अंशिता। वीडियो में जो मलबा देख रहे हैं आप, ये कहीं काम नहीं चल रहा है, कोई घर नहीं बन रहा है, बल्कि ये मलबा है 700 साल पुरानी एक मस्जिद का, जिसे बुलडोजर की भेंट चढ़ा दिया गया। ना पहले से सूचना दी, ना मस्जिद खाली करने का समय दिया, और देखते ही देखते चंद मिनटों में 700 साल पुरानी मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। ये आरोप लगाया है अंकुत जी मस्जिद के मौलवी ने। इतने सालों पुरानी मस्जिद पर हुई कार्रवाई ने तमाम सवालों को जन्म दे दिया है कि आखिर क्यों मस्जिदों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, क्यों मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इतनी पुरानी पुरानी मस्जिदों को गिराने के पीछे की आखिर क्या वजह है? क्या ये सिर्फ एक खास समुदाय के खिलाफ साजिश तो नहीं है? देश की राजधानी दिल्ली के मेहरौली से आई खबर ने मुस्लिम समुदाय को झटका दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि देश की राजधानी में भी मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, निशानियों को मिटाया जा रहा है। 30 जनवरी को तड़के दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दक्षिण दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित करीब 700 साल पुरानी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने इस कार्रवाई को अतिक्रमण के खिलाफ एजेंसी के अभियान का हिस्सा बताया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस कार्रवाई से पहले ना तो कोई नोटिस दिया गया, ना ही सामान समेटने का समय, बल्कि ठंडी के दिनों में चुपचाप इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिससे मुस्लिम समुदाय को इस कार्रवाई का विरोध जताने तक का समय ना मिल सके। इस कार्रवाई की तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। एक वायरल वीडियो में तो यहां तक दावा किया गया है कि डीडीए की इस कार्रवाई को कवर करने गए मीडिया कर्मियों को 1 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया। उन्हें तब तक मौके पर जाने की इजाजत नहीं मिली जब तक कि मस्जिद मदरसे के मलबे को उठाकर कहीं और ले जाकर वहां मिट्टी डालकर जमीन समतल नहीं कर दी गई। यहां तक कि मस्जिद से कुरान और वहां के जरूरी सामान और मदरसे से बच्चों के कपड़े, बर्तन, पैसे निकालने तक की मोहलत नहीं दी गई। मस्जिद मदरसे के साथ सारे सामान को मलबे में तब्दील कर दिया गया, कुरान तक को नहीं छोड़ा। मस्जिद के मौलवी मोहम्मद जाकिर हुसैन ने बताया कि अधिकारियों के एक समूह ने उन्हें सुबह 5:30 बजे ही मस्जिद खाली करने के लिए कहा था। सर्दियों के समय में 5:30 बजे का समय आप खुद ही समझ सकते हैं कि कैसा होता है। बता दें कि 700 साल पुरानी इस मस्जिद का रखरखाव वक्फ बोर्ड कर रहा था। ये मस्जिद संजय वन और मेहरौली ईदगाह के बीच बनी थी, लेकिन अब यहाँ इसका नामो निशान तक नहीं है। पहले बुलडोजर चलाकर मस्जिद को तोड़ा गया, इसके बाद मलबे को समतल करके ऐसे कर दिया जैसे यहाँ कोई मैदान हो। हमने इमाम साहब से और जो मस्जिद कमेटी की जिम्मेदार थी उनसे देखे सारे कागजात। उनको 1997 में एसडीएम ऑर्डर हुआ और उसके बाद 2012 में हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ डिमार्केशन का। तो डिमार्केशन के डिमार्केशन का ऑर्डर है, ये दिखाएंगे इमाम साहब के पास, दिखाइए, देखो डिमार्केशन का ऑर्डर था। प्रशासन ने बजाय इसके कि उसका डिमार्केशन डीडीए वगैरह करा के उसको नजरअंदाज किया और कोर्ट के हुक्म को पैरों तले कुचलते हुए उसको डेमोलिश कर दिया। डेमोलिशन का कोई ऑर्डर नहीं था। हमने पूछा पुलिस प्रशासन से भी कि आपके पास कोई ऑर्डर है? उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया। क्या मौलवी ने बताया कि वो सुबह की नमाज के लिए तैयार हो रहे थे, तभी पुलिस ने उनकी मेहरौली मस्जिद पर दस्तक दी। जो बच्चे परिसर में चल रहे मदरसों में रहते हैं और पढ़ते हैं, उन्हें सामान पैक करके चले जाने के लिए कहा। बाद में अंकुत जी मस्जिद और बहरुल उलूम मदरसे को ध्वस्त कर दिया। स्थानीय लोगों का दावा है कि मस्जिद का निर्माण रजिया सुल्तान के शासनकाल के दौरान किया गया था, जो लगभग 600 से 700 साल पुरानी है। मौलवी ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उनका फोन तक छीन लिया, उन्हें वहां से दूर ले गए और इसकी घेराबंदी कर दी। चारों ओर सीआईएसएफ जवान तैनात थे, यानी ऐसे बर्ताव किया जैसे वो कोई मौलवी नहीं बल्कि अपराधी हो और बुलडोजर किसी मस्जिद पर नहीं बल्कि किसी अपराधी के अवैध कब्जे पर चलाने आए हों। अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर मुस्लिमों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव क्यों किया जाता है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर डीडीए अधिकारियों ने तर्क दिया कि संरचना दक्षिणी रिज के आरक्षित वन भाग संजय वन में थी। रिज प्रबंधन बोर्ड के निर्णय के अनुसार रिज क्षेत्र को सभी प्रकार के अवैध अतिक्रमण से मुक्त किया जाना चाहिए। डीडीए ने आगे कहा कि धार्मिक प्रकृति की अवैध संरचनाओं को हटाने की मंजूरी धार्मिक समिति ने ही दी थी। यानी जब बवाल मचा तो डीडीए इस कार्रवाई पर सफाई तो देने लगा, लेकिन इस पर कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी कि आखिर बिना सूचना दिए आनन फानन में इस मस्जिद को क्यों गिराया गया। जबकि अतिक्रमण हटाने वाले मामले में भी नियमों के मुताबिक अतिक्रमण हटाने से 7 दिन पहले ही नोटिस देना होता है। जिस जगह पर कार्रवाई होनी है वहां नोटिस चिपकाया जाता है, लेकिन यहां तो मौलवी कह रहे हैं कि नोटिस देना तो दूर, समय तक नहीं दिया गया कि सामान उठा लें
यहाँ तक कि सबसे पवित्र चीज कुरान तक उठा ले और अंधेरे में आकर जल्दबाजी की गई। बता दें कि दिल्ली में प्रशासन की तरफ से इस तरह की कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं। जानकारों का यह दावा है कि दस्ता चोरों की तरह रात के अंधेरे में आकर मस्जिद, मदरसे और दरगाहें तोड़ जाता है। ऐसी घटनाओं को लेकर दिल्ली के मुसलमानों का गुस्सा अब बढ़ता जा रहा है। ऐसी घटनाएं दिल्ली को नए विवाद में धकेल सकती हैं। हालांकि इस मामले में अब तक मुस्लिम संगठनों की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो माहौल बिगड़ सकता है। वापस आते हैं मुद्दे पर, तो बताया जा रहा है कि मदरसे में 22 बच्चे रह रहे थे। मस्जिद, मदरसा जमींदोज किए जाने के बाद बच्चों को दूसरे मदरसे में भेज दिया गया है। लेकिन बिना किसी कारण, बिना किसी नोटिस के अचानक से 700 साल पुरानी मस्जिद पर हुई इस कार्रवाई ने तहलका मचा दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि सिर्फ मस्जिदों का अतिक्रमण क्यों नजर आ रहा है? क्या अतिक्रमण सिर्फ मस्जिदों ने किया हुआ है? वहीं कुछ लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि अतिक्रमण अचानक से अब क्यों नजर आने लगा है? कहीं अतिक्रमण के नाम पर सिर्फ एक खास समुदाय के खिलाफ साजिश तो नहीं हो रही है? क्योंकि अगर देखा जाए तो दिल्ली में पहले CAA NRC लागू करने के नाम पर माहौल बिगाड़ा गया। अब वहां मस्जिदों को निशाना बनाकर एक बार फिर से वही कोशिश की जा रही है। जानकार तो ये भी दावा कर रहे हैं कि ये सब लोकसभा चुनाव के लिए हो रहा है। अगर मुस्लिम शांत रहकर देखते रहते हैं तो उनकी निशानियां मिट रही हैं, और अगर बवाल करते हैं तो आसानी से हिंदू मुस्लिम हो सकता है। अब ये सब कौन और क्यों कर रहा है, ये तो आप जानते ही हैं। आप लोग खुद ही समझदार हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। हमने इमाम साहब से और जो मस्जिद कमेटी की जिम्मेदार थी उनसे देखे सारे कागजात। उनको 1997 में SDM ऑर्डर हुआ और उसके बाद 2012 में हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ डिमार्केशन का। उस डिमार्केशन के ऑर्डर डिमार्केशन का ऑर्डर है, ये दिखाएंगे इमाम साहब के पास, ये दिखाइए। देखो, डिमार्केशन का ऑर्डर था। प्रशासन ने बजाय इसके कि उसका डिमार्केशन DDA वगैरह करा के उसको नजरअंदाज किया और कोर्ट के हुक्मों को पैरों तले कुचलते हुए उसको डेमोलिश कर दिया। डेमोलिशन का कोई ऑर्डर नहीं था। हमने पूछा पुलिस प्रशासन से भी कि आपके पास कोई ऑर्डर है? उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया कि